मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। सो ट्वेल्थ के बोर्ड्स के बाद मेरी लाइफ काफ़ी स्टैगनेंट हो गई थी। वही सुबह उठना, शाम को सोना और वही प्रोसेस रिपीट करना डे बाय डे। इट वॉज गेटिंग एग्जॉस्टिंग। आई थिंक ट्वेल्थ के बाद से कॉलेज तक आई ऑलमोस्ट हैड लाइक 5 मंथ्स फ्री, और उस टाइम में मैं बहुत बोर हुई थी एंड आई डेस्परेटली वांटेड टू ब्रेक द साइकिल। ऑफ कोर्स उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन दैट्स व्हेन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ अ हॉबी। एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्यार, खुशी, दोस्ती। पहले मैं भी ये सब कुछ सोचती थी एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज आल्सो फॉलोइंग द सेम परस्यूट। क्योंकि कहते हैं ना, व्हेन यू नॉट फेड लव ऑन अ सिल्वर स्पून यू लर्न टू लिक इट ऑफ नाइफ्स। जब तुम्हारी बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी नहीं हुई है तो तुम आगे की कैसे सोच सकते हो? जो मैंने कहा वो गलत भी नहीं है, लेकिन आई थिंक उसमें एक और एडिशन होनी चाहिए थी। दैट इज काम। यस, वर्क वाला काम। Human beings are complex, according to both Yash Chopra and psychology. We share a common desire to be normal, yet we want to stand out. कुछ अलग। And you know, अलग अलग लोगों के पास बहुत अलग अलग वजह है इसके लिए। You know, for some people it's importance and for others उसके लिए confidence होता है। But we're not talking about them, are we? तो मुझे क्या मिला? Music. Since I was a नाबालिग, I had a different connection with music. ऐसा लगता था we have been friends before we even know it. शायद जब दुनिया नहीं समझ पाई थी तब म्यूजिक ने समझ लिया, और आज तक समझ रहा है। जब मैं झाकड़ी से शिफ्ट होकर शिमला तक आई, उस टाइम शायद मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे मेरे सफर का अंजाम मिलने वाला है। पूरे सफर का अकेला ये अंजाम रहा है। या आपकी तरह मैं भी जिंदगी के उस मोड़ पे आ चुकी थी जहाँ मेरे लिए आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल था जितना पीछे मुड़ना। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड माई प्लेस, घर, और इस घर की तलाश में मैं खुद कब मुसाफिर बन गई मुझे पता ही नहीं चला। बट आई थिंक इस भाग दौड़ में मैं यही भूल गई कि मेरा घर हमेशा मेरे पास ही था। इस सफ़र को समझाना बहुत मुश्किल है और आई थिंक मैं उसके लिए सही इंसान भी नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि समझा सकूँ। कॉलेज में एक दोस्त के थ्रू मुझे म्यूज़िक वापस एक्सप्लोर करने का मौका मिला। गाने तो मैं ऐसे भी सुनती थी, पर रैप जॉनरा वाले लोग यूजुअली मुझसे दूर रहते हैं। उनके थ्रू आई थिंक मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की, जैसे यू कैन डू रैपिंग। क्रेजी राइट? समहाउ दैट फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी अ प्रोड्यूसर एंड उसने शायद उस वक्त मेरे अंदर कुछ ऐसा देख लिया जो मेरी अंधी आंखें तो कभी ना देख पाती। 22 सितंबर 2024 मैंने पहली बार एक साइफर अटेंड किया एंड आई डोंट थिंक उसके बाद मेरी लाइफ कभी वैसी रही जैसी थी। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों ने एंट्री मारी जिनकी वजह से मेरा एग्जिट मुश्किल हो गया, और तब से लेकर आज तक मैं यहाँ कैसे पहुँची ये मुझे खुद नहीं पता। ऑल्दो आई थिंक म्यूजिक करते हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं बेयरली, बट पहले दिन से ही मुझे रियलाइज हो गया था कि आई एम बैक होम, और वेल आई ऑलवेज वॉज देयर। इसे मैं एट दिस पॉइंट एक हॉबी भी नहीं बोल सकती। रैपिंग, स्टूडियो और कुछ कमीने दोस्त मेरी लाइफ का कुछ ऐसा पार्ट बन चुके हैं जिनको मैं चाह के भी अब अलग नहीं कर सकती। एंड वेयर वंस आई वॉज लुकिंग फॉर अ होम, इंस्टेड आई फाउंड अ फैमिली, जो मेरी खुद की सोच से भी बाहर था। न्यू ईयर इज राइट अराउंड द कॉर्नर एंड आई थिंक इससे बेटर टाइम कोई हो ही नहीं सकता था इस साल को अप्रिशिएट करने का, इस साल के लोगों को अप्रिशिएट करने का। इस साल मैंने बहुत कुछ देखा भी, लेकिन आई थिंक द मेन कॉन्सेप्ट वॉज इस साल मैंने बहुत कुछ सीखा। खुद को उठाना, समय पे भरोसा करना, और सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इससे ज़्यादा ज्ञान मैं आप लोगों को दूंगी नहीं। सॉरी इफ यू गॉट अ लिटिल बोर्ड बाय माय फिलोसफिकल टॉक्स, बट क्या करूँ, रैपर हूँ, यू नो, बातें घुमाना मेरा पेशा है, सो बेयर विद मी हियर। और जहाँ तक इस चैनल की बात है,
मैं ज़्यादा कमिटमेंट्स दूंगी नहीं, देनी भी नहीं चाहिए, बट आई विल से दिस कि चाहे मेरी लाइफ का एस्पेक्ट हो या फिर पढ़ाई, म्यूज़िक, एनीथिंग, इवन दिस चैनल, आई वुड से कि मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि मैं 100% दूँ एंड आई विल गिव माई 100%. सो या, दैट्स बिन माई टाइम. ज़्यादा बातें हो गई आज. पीस आउट.